ओम शांति। रशिया के बारे में थोड़ा सा कुछ आपको बताना चाहूँगी कि कैसे विदेश यात्रा का बना। जब छोटी थी तो पैर के नीचे एक तिल था और बहुत लोग उसको देख कर के कहते थे कि इसका जो है विदेश यात्रा का संयोग है। जिसके पैर में तिल होता है वो विदेश यात्रा करता है। लेकिन सच बताऊं, अगर स्थायी रूप से कहीं रहने की बात आती थी तो मन में यही संकल्प आता था कि विदेश में नहीं रहना है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ऐसा विचार चलता था कि अगर परमानेंट कोई कहेगा तो परमानेंट विदेश में नहीं रहना है। वो बचपन की बात आई और गई, कब भूल गई पता नहीं चला। लेकिन जब बाबा के घर आए और सेवाओं के फील्ड में आए तो ज़रूर ये संकल्प चलता था कि एक बार बाबा की सेवाएं बेहद में भी करी जाएं। संकल्प तो चलता ही था। और दूसरी बात, जब योग करती हूँ, आप सब ने भी कमेंट्रीज सुनी होंगी। अधिकतर योग की कमेंट्रीज़ में पूरे विश्व के ग्लोब की सेवा करते हैं, मनसा सेवा। तो पूरे ग्लोब को सकाश देते हैं। जहाँ भी बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा को नहीं जानते हैं और जो बाबा को जानते हैं, दोनों प्रकार के बच्चे, तो पूरे ग्लोब को सकाश देना जैसे कि एक संस्कार है। और जब रशिया जाने की बात आई, मुझे याद आता है कि हम लोग मीटिंग में गए हुए थे। दिल्ली जोन में जिन बहनों को सेवा केंद्र पर रहते हुए 25 वर्ष या उससे अधिक हो गए हैं, उन बहनों की हर महीने गेट टुगेदर होती थी लॉकडाउन से पहले। अभी लॉकडाउन के दौरान तो नहीं हो रही है, लॉकडाउन के दौरान हुई है, एक बार ऑनलाइन हुई है। तो पहले गेट टुगेदर होता था हर महीने बहनों का। तो मोहम्मदपुर में ये गेट टुगेदर चल रहा था। तो आशा दीदी ने पूछा कि अगर हम सभी विदेश जाने का बनाएं तो कौन कौन बहनें चलेंगी। चक्रधारी दीदी भी थी उस मीटिंग के अंदर। तो रशिया का उन्होंने बोला कि रशिया चलें तो कौन कौन चलेंगे। तो काफ़ी बहनों ने नाम लिखवाए। उस समय मैंने भी नाम लिखवा दिया। लेकिन जब बाद में उसके एक्सपेंसेस पता चले तो मैंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, ना ही अपनी टिकट कराई, ना कोई फ़ोन किया। बल्कि मेरे पास फ़ोन कॉल भी आया कि आपने रशिया के लिए अपना नाम लिखवाया था, तो क्या आपको चलना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चलना है, क्योंकि यही संकल्प रहता है कि बाबा का घर बनाना है, बाबा का बड़ा घर बनाना है। तो इसीलिए लगता है, हमेशा ऐसा ही लगता है कि उसके लिए एक एक पैसा जब तक हम बचाएंगे नहीं तो कैसे बाबा का बड़ा घर बन पाएगा। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है। लेकिन उसके बाद जो बहनें जा रही थी ग्रुप में, वो सभी बहनें मेरे साथ की ही थीं उस समय। तो उन सभी बहनों के, लगभग कई बहनों के मेरे पास फ़ोन आए कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा बाबा का घर हमारा भी छोटा है और हमारा लक्ष्य है कि हम बाबा के घर को बड़ा बनाएं। और वहाँ तो विदेश जाएंगे तो खर्चा तो होगा ही, तो इतना खर्चा हम वहाँ पर कर देंगे तो बाबा के घर के लिए हमें अभी पैसे जोड़ने हैं। तो मुझे कई बहनों ने कहा कि ठीक है, आप चल पड़ो, हम आपकी टिकट दे देंगे, टिकट के पैसे हम दे देंगे। तो शायद वो दे भी देते, लेकिन कहने में तो एक बार उन्होंने कहा ही ये बात कि हम आपकी टिकट के पैसे दे देंगे, आपको चलना है। इस प्रकार से जब कई बहनों ने कहा तो मैंने दीदी से बात की। तो दीदी ने भी कहा कि ठीक है, आप जाओ, अगर आपको टिकट के पैसे की कोई दिक्कत है तो मैं दे दूँगी टिकट के पैसे। तो टिकट सभी सभी बहनें जो जाने वाली थी उनकी टिकट हो चुकी थी। लगभग 55 का ग्रुप था और सबकी टिकटें हो चुकी थीं।
इकट्ठी सबकी एक साथ हुई थी। जब मैंने फ़ोन किया तो पहले तो उस बहन ने कहा कि आप आशा दीदी से पूछो। तो जब आशा दीदी से पूछा तो आशा दीदी ने तो कहा ही था, उन्होंने तो कोई ना करनी नहीं थी क्योंकि लिस्ट बनवाई थी उन्होंने पहले, तो नाम लिखा हुआ था। फिर उस बहन से जो टिकटें करा रही थी उसको जब मैंने कहा कि दीदी ने हाँ कर दी है तो अभी आप बताइए, तो उसने कहा ऐसा है, टिकट आप अपने आप कराओ अपनी, मैं तो सबकी टिकटें करा चुकी हूँ। अब मुझे तो कोई टिकट कराने का अनुभव नहीं था, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने उससे प्लेन का नंबर वगैरह लिया, सब कुछ किया और एक भाई को बोला और उन्होंने टिकट करा दी, आने जाने की टिकट हो गई। जब टिकट हो गई तो उसके बाद एक दिन उस बहन का फ़ोन आया कि आप अपना मेरे को पासपोर्ट नंबर दे दो। तो मैंने उसको बोला कि मेरा तो पासपोर्ट बना ही नहीं हुआ। तो वो बहन मुझे कहती है आपने टिकट कैसे बनवा ली? मैंने कहा मैंने तो आपसे पूछा था और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि पासपोर्ट पहले बनवाना होता है फिर टिकट करवानी होती है। तो कहा नहीं आपने तो, थोड़ा सा वो मेरे से नाराज़ हुई और कुछ ऐसा बोला उसने कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा आपने मुझे बताया ही नहीं, मैं तो फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो कहा अभी मैं तो वीज़ा के लिए जो है सभी बहनों का जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, अब आपका कैसे अप्लाई होगा, और मुझे तो जो है वो 2 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना वीज़ा भी खुद लगवाना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद जो है मैंने पासपोर्ट के लिए एफ़र्ट किया, ऑनलाइन पासपोर्ट कराया, तो तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। तत्काल के लिए किया तो वहाँ से जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया तो यहाँ कोई भाई भी नहीं था हमारे पास। तो हम यहाँ बाबा के घर में, दोपहर का समय था, बाबा के घर में लॉक लगा कर के मैं और प्रीति बहन हम दोनों ओला करके गए। जब वहाँ पहुँचे शालीमार बाग में, काफ़ी देर वहाँ जब हम खड़े रहे और जब नंबर आया तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो तत्काल के पासपोर्ट ही नहीं बनते हैं, आपको तो इसके लिए आर के पुरम जाना पड़ेगा, आर के पुरम बनते हैं तत्काल के पासपोर्ट। हम दोनों बहनें फिर आ गईं। फिर विचार चला कि समय तो कम है और पासपोर्ट बन नहीं पा रहा है तो कैसे हो पाएगा, टिकटें भी हो गई थी और जो टिकट थी वो उस पर पहले ही उन्होंने लिखा होता है नॉन रिफंडेबल, कि अगर आप नहीं जाते हैं तो वो आपका पैसा वापसी नहीं होगा। अब लग रहा था कि बाबा के घर का इतना खर्चा हुआ है, पैसा लगा है, अगर पासपोर्ट ना लगा, वीज़ा ना लगा तो बाबा के घर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहाँ तो हम ये सोच रहे थे कि हम एक पैसा भी घूमने में भी ना लगाएं और अगर ना हुआ तो सारा पैसा वेस्ट चला जाएगा। उसके बाद फिर हमने तत्काल की फिर अपॉइंटमेंट ली आर के पुरम से। और ये बाबा की मदद कहूँगी कि बाबा की सेवाएं हम थाने में डीसीपी ऑफिस में करते रहते हैं। तो एक डीसीपी जो हमारे संपर्क में थे वो वहाँ आर के पुरम में ही थे, उनका ड्यूटी वहीं पर ही थी। तो जब उनसे फ़ोन पे बात की और कहा कि अगर आप एक लेटर लिख के दे दें तो हमारा पासपोर्ट जो है वो बन जाएगा, तो वो भाई ने बड़े सहज स्वभाव से कहा कि अगर मेरे लेटर लिखने से आपका पासपोर्ट बन जाता है तो मैं तो लेटर आपको लिख के दे दूँगा, आप बताओ आपको कब चाहिए। तो हमने उनको बताया कि हमको जल्द से जल्द चाहिए। तो उन्होंने हमको कहा कि ठीक है आप कल वहाँ पासपोर्ट ऑफ़िस में आ जाओ और मैं अपने ऑफ़िस से कांस्टेबल को भेजूँगा जो आपके लिए वो लेटर भी लेकर के आएगा और आपका सारा काम भी वो करवा देगा। कमाल देखो बाबा की। अब उस दिन भी हमारे पास यहाँ कोई भाई नहीं था, बाई चांस कुछ कुमार आए हुए थे, यहाँ स्कूल की सेवाएं थी तो वो कुमार स्कूल की सेवा करने के लिए आए हुए थे। तो उन्हीं में से एक कुमार को मैंने कहा कि भाई हमको ऐसे से आर के पुरम जाना है पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो क्या आप हमारे साथ चल सकते हो? तो उसने कहा हाँ जी दीदी मैं ज़रूर चलूँगा। वो चला कुमार हमारे साथ और हम आर के पुरम पहुँचे और वो उस डीसीपी ने अपना कांस्टेबल वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में भेजा लेटर लेकर के, और उसी ने ही हमारा सारा काम एक दिन में ही करा दिया। हमको कुछ भी नहीं पता था, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी हर जगह के लिए, कहीं फ़ोटो खिंचवाने की लाइन तो कहीं जो है इम्प्रेशंस, हैंड इम्प्रेशंस की लाइन, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। लेकिन वो जो कांस्टेबल हमारे साथ गया था उसने फटाफट हमारा 2-3 घंटे में ही सारा काम, जिसके लिए हमें शायद कई बार चक्कर लगाने पड़ते, सारा काम उसने हमारा करवा दिया। और उसने कहा कि आपके पास 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट पहुंच जाएगा और
सच में बात यही हुई कि हम अगले दिन ही लगभग 24 घंटे भी नहीं हुए थे और हमारे पास वो पासपोर्ट बन कर के पहुँच गया। तो बाबा ने ऐसा कमाल किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा पासपोर्ट तत्काल वाला हमारे हाथ में आ गया। और मैंने फिर उस बहन को फ़ोन किया कि मेरा पासपोर्ट आ गया, अब आप मेरा वीज़ा भी लगवा दीजिए। उसके बाद जब जाने की बात आई तो उस बहन ने कहा कि अपने पासपोर्ट की जो है वो फ़ोटोकॉपी और ये जो है टिकट की फ़ोटोकॉपी ये दोनों भेज दीजिए। जब वो दोनों भेजी तो जो पासपोर्ट था उसमें नाम था ब्रह्मा कुमारी रजनी और जो टिकट था उसमें नाम था BK रजनी। अब वो बहन कहने लगी ये तो आपका चलेगा ही नहीं, वहाँ तो आपको रोक लेंगे, ये होगा वो होगा। बड़ी दिक्कत हो गई। अभी हर बात में कभी कुछ आता जा रहा था। फिर उसके बाद जिनसे टिकट कराई उनसे मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि जो आपकी इंडिया से रशिया की टिकट है उसमें तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो रशिया से इंडिया की है वो आपको वहीं जा कर के करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है अभी तो आप करो। तो यहाँ से टिकट करवा ली, वो नाम ठीक हो गया टिकट का, वहाँ पहुँच भी गए। अब वहाँ पहुँचे तो फिर वहाँ से बात की, एक बहन से जाती बात की, वहाँ जो बहन थी सेंटर की सुधा बहन से बात की, विजय भाई से बात की। मैंने कहा ऐसे मेरी टिकट पे नाम जो है ऐसा है। तो उन्होंने कहा वैसे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, पर फिर भी कुछ पता नहीं चलते, एयरपोर्ट पे कभी भी छोटी सी बात पे भी वो अटका देते हैं। फिर पीटर्सबर्ग गई, वहाँ से जा कर के एक बहन को संतोष बहन ने मेरे साथ भेजा और हमें काफ़ी दूर था, वहाँ का जो एयरपोर्ट ऑफिस था वो काफ़ी दूर था। तो 2-3 घंटे शायद आने जाने में मेरे को लगे वहाँ पर। उन्होंने मेरे साथ एक भाई और एक बहन को भेजा जिन्होंने वहाँ पर जा कर के वो ठीक करवाया नाम, और 800 रूबल उसके वहाँ पर हमको देने पड़े। तो जाने का जो संकल्प था वो था, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ होता रहा। लेकिन बाबा ने ड्रामा में प्लान किया हुआ था जाने का, इसलिए वहाँ जाना हुआ। बाकी वहाँ जाकर के तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग का एक मॉडल है। वहाँ पर ज़्यादा जो है वो मूर्तियाँ सोने के पानी चढ़ी हुई हैं। अधिकतर मूर्तियाँ, जितनी भी वो मूर्तियाँ बनाते हैं वो गोल्डन बनाते हैं। और वहाँ राजा का जो समर पैलेस बना हुआ है पीटर्सबर्ग के अंदर, बाल्टिक सी के नज़दीक, वहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं और वो सभी के ऊपर 24 कैरेट सोने का पानी चढ़ा हुआ है। और वहाँ पर जो फाउंटेन्स चलते हैं राजमहल के, उसमें जो बगीचा बना हुआ है वो बिना किसी मोटर के चलते हैं। वहाँ इतनी प्रेशर से पानी आता है, बाल्टिक सी का सागर है वहाँ पर, इतने प्रेशर से वो पानी आता है। और कुछ ऐसा उसमें सिस्टम किया हुआ है कि मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे ऊंचा फाउंटेन है वो 120 फुट ऊंचा जाता है बिना मोटर के, मोटर नहीं है कोई भी उसके अंदर। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे बड़े बड़े राजाओं के राजमहल भी बने हुए हैं, उसमें उनके फर्नीचर आदि भी जो रखे हुए हैं वो भी सोने के ही रखे हुए हैं। तो देख करके ऐसा लगता है कि जैसे बाबा कहता है कि बच्चे स्वर्ग में तुम्हारे सोने के महल होंगे, तो अगर कलयुग में भी आज के राजाओं के पास इस प्रकार के थे तो ज़रूर सतयुग में तो होंगे ही। तो इस प्रकार से ये बाबा ने ड्रामा में विदेश यात्रा की भी नूंद लिखी हुई थी ड्रामा में। तो रशिया में जाना हुआ। अब भविष्य में बाबा क्या सेवाएं लेता है वो तो समय बताएगा और ड्रामा बताएगा। ओम शांति।